जय हिंद। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड और पृथ्वी से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मंगल ग्रह। फिर नेक्स्ट है, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है? वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है? तो सबसे सर्वाधिक पृष्ठीय ताप होता है बुध का, उसके बाद होता है शुक्र का, और उसके बाद होता है पृथ्वी, और उसके बाद मंगल का। तो इसमें बुध नहीं है तो हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा पृष्ठीय ताप होता है बुध ग्रह का। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र का। फिर नेक्स्ट है, सूर्यातप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? सूर्यातप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के गोलाकार आकृति के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के गोलाकार आकृति के कारण। फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है। यह देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन का सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? पृथ्वी के किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन का सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23.5 डिग्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री। फिर नेक्स्ट है, भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को कहते हैं? भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको कहते हैं वायुमंडल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को कहते हैं वायुमंडल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे कहा जाता है अपसौर। इसको कहा जाता है अपसौर। ये 3 जुलाई का होता है। ये 3 जुलाई का होता है सबसे अधिक दूरी पर। ये 3 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होता है। और सबसे नजदीक होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सबसे नजदीक होता है, जिसको उपसौर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, समताप समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समान रेखाएं होती है? समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समान रेखाएं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ताप का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ताप का। समान रेखा निम्नलिखित में किसके समान रेखाएं होती है? तो ये हो जाएगा ताप का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं किसके दौरान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य ग्रहण के दौरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य ग्रहण के दौरान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लूटो। प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। प्लूटो का ग्रह का श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, और ये सूर्य से बहुत ही दूर अवस्थित है। फिर नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम बताएं? पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनस यानी अरुण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूरेनस यानी अरुण। फिर नेक्स्ट है,
उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुग्ध मेखला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दुग्ध मेखला। फिर नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यातप। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूर्यातप। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को कहते हैं सूर्यातप। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपच्यून यानी, नेपच्यून यानी वरुण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेपच्यून यानी अरुण। फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिग बियर के नाम से। ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिग बियर के नाम से। फिर नेक्स्ट है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारा, धूल और गैस को क्या कहते हैं? घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदाकिनी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मंदाकिनी। फिर नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। फिर नेक्स्ट है, समुद्र में बृहद ज्वार कब उठता है? समुद्र में बृहद ज्वार कब उठता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। फिर नेक्स्ट है, समुद्र के जल के दिन में दो बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? समुद्र के जल के दिन में दो बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ज्वार भाटा। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। यह प्रत्येक स्थल पर सामान्यतः 24 घंटे में दो बार आता है। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। फिर नेक्स्ट है, विषुव रेखा तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर खाली जगह के ऊपर होता है। तो विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो विषुव शब्द दिन और रात बराबर होने की स्थिति को घोतक द्योतक है। 21 मार्च को बसंत विषुव के समय तथा 23 सितंबर को शरद विषुव के समय दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। फिर नेक्स्ट है, विषुव शब्द किसका घोतक है, द्योतक है? विषुव शब्द किसका द्योतक है? तो जब दिन और रात बराबर होता है तो इसे विषुव शब्द कहते हैं, विषुव कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब दिन और रात बराबर होता है तो उसे विषुव कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने के कार्य करता है? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का काम करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर। मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है? भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों के समय का अंतर कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 घंटा का। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों के समय का अंतर है 2 घंटा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कितने यामियोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है? निम्नलिखित में से कितने यामियोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री यामियोत्तर। 180 डिग्री यामियोत्तर यानी देशांतर काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री यामियोत्तर काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? दो देशांतरों का बीच इसे देशांतर कहते हैं और इसे अक्षांश कहते हैं। तो दो देशांतरों के बीच की 4 मिनट की अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। अगर दाएं से बाएं जाइएगा तो 4 मिनट घटेगा,
अगर बाएं से दाएं जाइएगा तो 4 मिनट, इधर से इधर जाइएगा तो 4 मिनट की। किसी भी देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं, जब बाईं ओर जाते हैं तो 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आती है। इधर आइएगा तो 4 मिनट की कमी आएगा, इधर जाइएगा तो 4 मिनट की वृद्धि होगा। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा, 4 मिनट की अंतराल होगा। फिर नेक्स्ट है भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा है काल्पनिक रेखा जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के मध्य में पृथ्वी के चारों ओर है। काल्पनिक रेखा है जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के मध्य में पृथ्वी के चारों ओर है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री रेखाएं रेखांश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है 180 डिग्री रेखांश। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कंटूर रेखा का वैकल्पिक नाम क्या है। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समोच्च रेखा। दो समान ऊंचाई वाले स्थलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा यानी कंटूर लाइन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हैसूर कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा हैसूर कहलाता है। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो ब्रह्मांड और पृथ्वी से पूछता है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।